नमस्कार बच्चों। अब समय है हिंदी व्याकरण की कक्षा का। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। पिछली कक्षा में हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं। और जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में हम जान चुके थे कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें से जो 4 स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अ, ई, उ और री, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो बाकी के बचे हुए 7 स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे है व्यंजन। अब सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के रास्ते में कोई रुकावट या अवरोध आता है, ये ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। इन्हें उच्चारित करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना स्वर के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। तो यदि हम जानें कि व्यंजन की परिभाषा क्या हुई, तो स्वरों की सहायता से उच्चारित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिनके बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 33 व्यंजन हैं। ठीक है। अब उन्हीं व्यंजनों का हम भेद कर रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का भेद, कि जहाँ जहाँ से जिस स्थल से भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उसी के अनुसार हम उनका भेद करते हैं। तो इस प्रकार से जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग के जो पहले 25 व्यंजन हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुंह में किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है, अर्थात ये जो व्यंजन हैं क से लेकर प वर्ग वाले 25 व्यंजन ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इन स्पर्श व्यंजनों को भी उनके उच्चारण के स्थान के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे जो क वर्ग है यानी कि क, ख, ग, घ, ञ, ये जो 5 वर्ण हैं, यदि हम देखें तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात गला है। तो ये जो क वर्ग के वर्ण हैं इन्हें हम कंठ नाम देते हैं क्योंकि इनका सबका उच्चारण स्थल कंठ है, गला है। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज और झ। आप देखोगे इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालु को छूती है। जो हमारे दांत के थोड़ा पीछे का स्थान होता है इसे हम तालु बोलते हैं। तो इनके उच्चारण के करते समय जो हमारी जीभ है वो तालु को छूती है, इस कारण इनका नाम हो गया तालव्य। इसी प्रकार जो ट वर्ग है, अब यदि आप ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे ट, ठ, ड और ढ, अण, तो आप देखेंगे कि जो तालु से पीछे का स्थान है वहाँ पर हमारी जीभ छूती है, तो वह उस स्थान को हम बोलते हैं मूर्धा, अर्थात ये हो गए मूर्धन्य। त वर्ग
यदि हम त, थ, द, ध और न बोलते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारी जीभ है वो दांतों को छूती है, अर्थात दांतों को छूने के कारण दंत है। ठीक है। इसी प्रकार जो प वर्ग के वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म, इसमें आप देखोगे कि हमारे दोनों होठ मिल जाते हैं, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो होठ या ओष्ठ होने के कारण इनका नाम हो गया ओष्ठ। ठीक है बच्चों, ये 25 जो व्यंजन होते हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब जो व्यंजन का अगला भेद है वह है अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो हमारी सांस है उसका अवरोध, उसकी रुकावट बहुत कम होती है। ठीक है। जो मुंह से हमारी हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं स्पर्श तो करती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पर्श नहीं करती। इस कारण इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, य, र, ल और व। आप देखेंगे कि स्वरों की तरह, जैसे स्वर में तो बिल्कुल भी हमारी जीभ कहीं भी टच नहीं होती, छूती नहीं है, लेकिन इनमें जो हमारी जीभ है, जो स्वरों का उच्चारण हो रहा है उसमें ज़्यादा अवरोध, ज़्यादा रुकावट पैदा नहीं हो रही है, आराम से बोले जा रहे हैं, य, र, ल, व। इस कारण से इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और जो अगला भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गरम। ठीक है। इन व्यंजन को, जो ये 4 व्यंजन होते हैं श, श, स और ह, यदि इन व्यंजनों का उच्चारण हम जब करते हैं तो जो हवा है वो बहुत तेज गति से हमारे मुंह में रगड़ खाने के कारण एक गर्मी सी पैदा करती है। यदि आप इन वर्णों को उच्चारित करते समय अपने मुंह के आगे हाथ रखेंगे तो आप पाएंगे कि एक जो गर्म हवा सी महसूस होती है, जिसके कारण इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं।